अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुल्ला टास्क के साथ स्विट्ज़रलैंड से मोहम्मद अयूब एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये तहरीर मैंने बहुत दिन हुए पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। तो इसका उन्वान है अ ट्रूथ अबाउट पाकिस्तानी सोसाइटी। उर्दू में इसका उन्वान रखा गया आवारा। हाजी नईम साहब का जवाब सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। यूं लगा जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिस गई है। मैंने दोबारा पूछा, हाजी साहब क्या कहा आपने? हाजी साहब ने मुकम्मल इत्मीनान से वही जवाब दिया, मैं राशिद को बदमाश बनाना चाहता हूँ। मैंने बेख्तियार अपनी कनपटी खुजाई। हाजी साहब को मैं पिछले 20 साल से जानता हूँ, इंतहाई डिसेंट इंसान है, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हैं, नहायत खुश लिबास होने के साथ साथ नहायत शरीफ भी हैं। हमेशा से तालीम के हक में रहे हैं। माशाल्लाह 4 बेटों के बाप हैं। बड़ा बेटा लंदन में इंजीनियर है, दूसरा अमेरिका में डॉक्टर है और तीसरा कनाडा में पायलट है। जबकि चौथा बेटा राशिद पाकिस्तान में ही हाजी साहब के साथ रहता है और सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। राशिद पढ़ाई में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं, ज़्यादातर मोटरसाइकिल पर आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है। 2-3 दफ़ा हवालात की भी सैर कर चुका है। पता नहीं क्यों हाजी साहब इसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी पहलू तही कर जाते हैं। आज इत्फाकन हाजी साहब से मुलाकात हो गई तो मैंने पूछ ही लिया कि आप राशिद को क्या बनाना चाहते हैं। हाजी साहब का जवाब मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। एक ऐसा बाप जो खुद भी तालीम याफ्ता हो और 3 बेटे भी बैरून मुल्क नहायत पुरकशिश ओहदों पर काम कर रहे हों, वैसा जवाब दे तो चौंकना तो बनता ही है। वजह पूछी तो बेख्तियार हंस पड़े। यार, उसकी बदमाशी की वजह से मेरे बहुत सारे मसले खुद खुद हल हो गए हैं। वैसे भी कम वक्त है तो आवारा, लेकिन सस्ते जज्बात उसमें कूट कूट कर भरे हुए हैं। मैंने आंखें फाड़ कर पूछा, क्या मतलब? हाजी साहब दोबारा हंसे। देखो, मैं तो ठहरा बुजदिली की हद तक शरीफ इंसान। बिजली का पूरा पूरा बिल भरने के बावजूद जब कोई लाइनमैन मुझसे आकर मशकूक अंदाज में कहता था कि आपका मीटर क्यों ऐसा चलता है, तो मैं खौफजदा हो जाता था और कस्में खाने लगता था कि मुझे कुछ नहीं पता। इस पर लाइनमैन और ज़्यादा शेर हो जाता था और धमकी देता था कि अगर इसे कुछ पैसे ना दिए गए तो वो ऊपर शिकायत लगा देगा, जिसके नतीजे में ना सिर्फ मीटर कट जाएगा बल्कि लाखों रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। मैं हर दफ़ा इससे बिलावजह खुश करने के लिए 2000 दे दिया करता था। इस बात की खबर मेरे छोटे बेटे राशिद को हुई तो उसने अपने अंदाज से लाइनमैन से बात की। फ़ायदा ये हुआ कि लाइनमैन खौफजदा हो गया और अब जब भी आमना सामना हो तो सलाम लेकर चुपके से निकल जाता है। बाजार में एक दफ़ा मोटरसाइकिल वाला गलत रुख पर आ रहा था, सीधा मुझसे टकरा गया और उल्टा मुझे ही गालियां देने लगा। राशिद मेरे साथ था। उसने मोटरसाइकिल वाले को 2 थप्पड़ लगाए और मोटरसाइकिल वाला बेख्तियार मेरे कदमों में गिर गया। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर ये बात आपको अच्छी लगे, ये वीडियो अच्छी लगे, तो इसे अपने दोस्त और बाप के साथ शेयर कर दीजिएगा और जो नए दोस्त आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। तुमने देखा होगा कि हमारे हमसाए अक्सर अपनी गाड़ी हमारे मेन गेट के ऐन सामने लगा जाते थे। मैंने 1-2 दफ़ा उनसे गुजारिश की कि ऐसा ना किया करें, क्योंकि फिर हमें गेट खोलने में परेशानी होती है, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे बुरा भला कहा और बाज नहीं आए। राशिद ने एक ही दफ़ा उनके दरवाजे पर जाकर कोई बात की, उसके बाद उनकी गाड़ी कभी हमारे गेट के सामने खड़ी नहीं हुई। अब हंसने की बारी मेरी थी। मैंने कहका लगाया तो गोया आप 3 बेटों को आला तालीम दिलवाने के बाद चौथे बेटे की बदमाशी एंजॉय कर रहे हैं। हाजी साहब खामोश हो गए, कुछ देर मेरी आंखों में देखते रहे, फिर मेरा हाथ पकड़ कर भी दुकान के थड़े पर बैठ गए और बोले, सच पूछो तो मुझे राशिद कभी अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब एहसास होता है काश मैंने अपने सारे बेटों को ऐसा ही बनाया होता। मैंने जिस बेटे को भी आला तालीम दिलवाई वो मुस्तकबिल बनाने मुल्क से बाहर चला गया। मेरे तीनों बेटे शादीशुदा हैं और अपने अपने घरों में बहुत खुश हैं, लेकिन मैं और मेरी बीवी बिल्कुल अकेले हो गए हैं। पढ़ी लिखी औलाद
माँ बाप का फ़ख्र तो होती है, लेकिन बाज़ औक़ात माँ बाप के किसी काम की नहीं रहती। हाजी साहब ने गहरी सांस ली, जेब से मुड़ा तोड़ा टिश्यू पेपर निकाल कर आंखों के गोशे साफ किए और टिश्यू पेपर दोबारा मुट्ठी में पकड़ लिया, जकड़ लिया। मुझे एहसास है कि मेरे ये जुमले सरासर खुद गर्जी के ज़ुमरे में आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ राशिदान पढ़ रहे, वो लफंगा और आवारा तो है, लेकिन रात को मेरे पैर भी दबाता है। कोई भी चीज़ चाहिए हो तो झट से ला देता है। ये बचपन से ही ऐसा था। इसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, लेकिन घर के सारे काम यही करता था। जब इसके तीनों बड़े भाई तालीम हासिल कर रहे थे और किताबें खोले पढ़ रहे होते थे तो ये सब्जी लाता था। बड़े भाई एकेडमियों में चले जाते थे और ये तंदूर से रोटियां लाने का फरीजा सर अंजाम देता था। मेरी गाड़ी भी यही साफ़ करता था। घर के छत वाले पंखे भी इसी ने साफ़ किए। इसे बड़े बड़े अल्फाज नहीं आते, छोटी छोटी बातों पर मुझे हौसला देता है। फिल्मी अंदाज में डायलॉग मारता है कि अब्बू, मेरे होते हुए आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी दुआ है कि ये सेकंड ईयर में फिर फेल हो जाए, ताकि ना कभी तालीम हासिल करे, ना हमें छोड़कर बाहर जाए। पता नहीं क्यों मुझे यकीन है कि ये बदमाश मरते दम तक हमारे साथ भी रहेगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा भी बनेगा। हाजी साहब बेख्तियार ज़ोर से हंस पड़े और मुट्ठी खोलकर एक बार फिर गीला टिश्यू अपनी आंखों पर रख लिया। अल्लाह ताला आप और आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखें, सलामत रखें। इसी के साथ मैं अब इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।